नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। 4 टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन रहा है। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और श्रद्धालुओं से मुलाकात की है। श्रद्धालुओं और आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना है। आपको बता दें कि अधिकारियों को समय पर समाधान के निर्देश दिए हैं। जनता की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया उन्होंने। आपको बता दें कि विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, प्रशासनिक कार्यों की प्रगति जांची गई है। बता दें कि जिले में सुरक्षा व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। जन कल्याण योजनाओं की स्थिति जानी गई है। दौरा प्रशासनिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है। गोरखपुर में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रवि किशन ने होली पर खास अंदाज में लोगों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने भीगे चुनरवा ओ डीजे वाला कहकर माहौल बना दिया है। स्थानीय लोग वहां पर संग रंग और गुलाल खेला है उनके साथ में। उन्होंने ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचे हैं रवि किशन। फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई है। होली है कहकर उत्साह बढ़ाया है। कार्यक्रम में कलाकारों ने प्रस्तुति दी है। संगीत से पूरा जो माहौल है वो जीवंत हुआ है। होली मिलन में भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली। पूरा कार्यक्रम उत्साहपूर्वक रहा। भीगे चुनरवा वो डीजे वाला बजाओ जरा, म्यूजिक जो बजाया था पहले। ए डीजे वाला बजाओ। और एक कीने मारी पिचकारी तोरी, अरे लौंगा इलाची का। ए डीजे वाला खाली म्यूजिक लगाना, खाली म्यूजिक। अरे लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया। वाह, बोला सारा रा 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 रा, होली है। और एक कीने मारी कब बजे बरे। अरे महाराज जी, ढोल वाला था, इन लोग भगा दिया। चला कोनो बात नहीं। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां पर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया और कहा कि घुसपैठियों के संरक्षण के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है। टीएमसी सरकार पर अवैध प्रवासियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। केंद्र की सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कही है। बता दें कि जनता से सतर्क रहने की भी अपील की है। सुरक्षा और विकास को मुद्दा बताया। चुनाव में सही विकल्प चुनने को कहा है जनता से। राजनीतिक बयान से सियासत जो है वो काफी गरमाई हुई है। यहां एक और बंगाल से कंपनियां, यहां इन्वेस्टमेंट करने वाले निवेशक और नौजवान तेजी के साथ पलायन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार घुसपैठियों को खुला आमंत्रण दे रही है। बाहर से घुसपैठिए यहां आ रहे हैं, आपके हक पर, आपके अधिकार पर डाका डाल रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो बहनों भाइयों। हम देखेंगे कौन मां का दूध पिया है जो कि आकर यहां पर घुसपैठ करने की जरूरत कर सके। एक एक घुसपैठिए को हम लोग बाहर निकालेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है यहां की मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर घुसपैठियों की पैरवी कर रही हैं। क्या हो गया है ममता जी को? और अब अगली खबर बिहार से है, जहां पर बिहार थाना क्षेत्र नकटपुरा गांव में आपको बता दें कि वाटर पार्क में होली मिलन कार्यक्रम में हिंसक हुआ। आपको बता दें कि गायक रोशन रोही समेत 12 लोग हिरासत में लिए गए हैं। फायरिंग में एक किशोर जो है वो घायल हो गया है। पत्रकार समेत 3 लोग जख्मी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुफ्त प्रवेश को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में पथराव देखने को मिला है। दर्जनों राउंड फायरिंग की बात सामने आई है।
4 हथियार और 30 खोखे बरामद हुए हैं। बिना अनुमति कार्यक्रम चल रहा था। इलाके में भारी पुलिस बल वहां पर तैनात रहा है। सर हम तो अपने बॉस के साथ ड्यूटी पे थे। किनका बॉस का कौन है? रासू है? यासर इमाम साहब। अच्छा तो हम तो उनके साथ थे। अच्छा। अब झगड़ा किन लोगों के साथ किन लोगों का था वो हमें नहीं पता, ना हमारे बॉस के साथ कोई झगड़ा था। झगड़ा किसी और के साथ था। हमारी गाड़ी बीच में थी, उनकी एक गाड़ी आगे एक पीछे थी। हमारी गाड़ी बीच में चल रही थी, हमारी गाड़ी बिला वजह फंस गई। तो हमें भी ऊपर से पत्थरबाजी की, सामने से फायर वायर किया। कितना फायर हुआ होगा? फायर तो बहुत सारे फायर हुए, अब गिनती कौन करेगा, बहुत सारे फायर किए उन्होंने। कितने लोग जख्मी हुए? हमने अपने आप को बचाने की बस कोशिश की है। किसी को मारा ना किसी से झगड़ा किया। तो गाड़ी भी चुरा गया क्या? जी हाँ, गाड़ी हमारी सब तोड़ दी गई है। कितने गाड़ी चुरा गया? 4 गाड़ी थी इधर। चार। हमारी तो 2 गाड़ी थी, बाकी किसकी थी आगे पीछे उन लोगों की थी जो तो गाना वाला था कोई शायद। तो ये होली का प्रोग्राम चल रहा था? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शफीक खान। कहाँ से आए? मैं पटना से। क्या कार्यक्रम था रोशन जी? क्या कार्यक्रम हो रहा था और क्या हुआ था? कार्यक्रम क्या होगा, हम लोग बिहार से आए थे और हम लोग तो परमिशन लेके प्रोग्राम कर रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग आए थे, गुंडे लोग, गाड़ी सारा फोड़ दिया और फायरिंग किए थे मेरे को। आपके लोग भी जख्मी हुए हैं? हाँ आपके लोग भी जख्मी हुए हैं इसमें? हाँ, कुछ लोगों का तो सर भी पड़ गया। सर फट गया? सारा गाड़ी तो सारा फोड़ दिया, 10 गाड़ी तो सब फोड़ दिया। कितना की संख्या में होंगे वो लोग? संख्या तो थे 20-30 लोग थे। गोली चला? हाँ, फायरिंग किए। क्या कुछ आपसी विवाद या रंजिश कुछ ऐसा पहले से? विवाद कुछ नहीं, कुछ लोग दोगला होते हैं ना, वही लोग। हाँ बताइए कैसे क्या घटना घटी है? नकटपुरा टीओपी के पास वाटर पार्क है, वहाँ पे होली मिलन था। हम लोग को वहाँ पे इनविटेशन था, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे। कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा था। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे कुछ समझ में नहीं आया। चढ़ा कभी तो अंदर हम लोग गए भी नहीं थे। जैसे ही चढ़े रोड पर से ही जो गोली चलना शुरू हुआ, उधर से भी गोली चला, फिर रोड़ेबाजी करना शुरू कर दी। जैसे ही हम मोबाइल निकाले हमारे ऊपर सब टूट पड़ा। टोटल लोकल लड़का था, मेरा दोनों मोबाइल भी छीन लिया। कितना राउंड फायरिंग किया गया? तो उसका कोई अता पता, कम से कम 20 राउंड तो हम सुने होंगे, 10 से 15 राउंड से तो कम नहीं चला होगा। खोखा भी वहाँ पे बहुत सारा। हम तो जान बचा के भागे, हमको फिर खदेड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह से जान बचा के आगे भागे, आगे भी वो लोग था, आगे भी वो लोग छेक लिया। इसमें जख्मी क्या हुआ? जख्मी रोड़ेबाजी में तो वहाँ पे हमारे पीछे जो लोग तो भागे, लेकिन वहाँ पर टोटल मारने वाला ही था, क्योंकि कुछ लोग इधर भाग रहे थे, जिसको जिधर मन हुआ उधर भागा। हम सोचे कि हम वाटर पार्क के अंदर ही भाग जाते हैं। गोली लगने की बात है? गोली चला था, लेकिन हम वहाँ पर उस समय किसको लगी गोली हमको नहीं पता, लेकिन हाँ अगर हम नहीं भागते तो हमको भी जान मार देता। ये प्रोग्राम का अंतराल हुआ या फिर प्रोग्राम के बाद ये सब घटना घटी है? प्रोग्राम रोशन रोही है भोजपुरी गायक, उन्हीं का कार्यक्रम चल रहा था वाटर पार्क में। हम लोग को वहाँ इन्विटेशन था, हम तो पहुँचे हैं तो सब हमने पहुँचने से पहले वहाँ हंगामा शुरू था। पहुँचते रोड पर से ही चढ़ा गोली चलना शुरू हुआ। रोड़ेबाजी हमको देखा, जैसे ही हम सोचे मोबाइल निकाल के बनाएंगे, हमारे ऊपर अटैक कर दिया। आपका क्या मोबाइल छीना? मोबाइल छीन लिया, दोनों मोबाइल छीन लिया। पैसों से गिरा क्या उसमें? और अब अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर आपको बता दें कि दायरा इंटरनेशनल स्कूल का 8वां वार्षिक समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आपको बता दें कि एसजे बिहार क्लब परिसर में हुआ है। दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया है और 24 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई हैं। बता दें कि 16 नृत्य, 2 नाटक और 6 गीत प्रस्तुत हुए हैं। देशभक्ति और सामाजिक विषयों पर कार्यक्रम हुआ है। अतिथियों ने छात्रों की सराहना की है। आदर्श अभिभावक सम्मान भी दिया गया। विद्यालय प्रबंधन ने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया। कार्यक्रम में गरिमा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। गया है 2018 में हमने स्कूल का न्यू रखा था। उस समय से ये हमारा आज 8वां वर्षगांठ चल रहा है, जिसको लेकर के हमारे कुल मिला के 224 पार्टिसिपेंट्स ने अलग अलग डांस, ड्रामा और म्यूज़िक में अलग अलग परफॉर्मेंस तैयार किया है। इसके साथ हम लोग अभिभावकों को कक्षा प्ले से 10 तक के अभिभावकों को, एक माता और एक पिता हर क्लास से, जो अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, जो अपने बच्चों के उत्कर्ष भविष्य के लिए हमेशा लगनशील रहते हैं, उन्हें भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। और आगे का कार्यक्रम आप रहिए, एंजॉय कीजिए, देखिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अभिषेक कुमार सुमन हुआ, मैं इस विद्यालय का प्राचार्य हूँ।
आयोजन हुआ है स्कूल की तरफ से 8वां वर्षगांठ है, क्या कहिएगा इसको आज लेकर? ईरा इंटरनेशनल स्कूल के 8th एनुअल फंक्शन में मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। तो सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट टीम के सभी स्टाफ्स को तहे दिल से बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ। और देखिए, मैं यहाँ के पेरेंट्स के लिए बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे आगे ऊँचे उड़ान उड़े और उसको अपनी इच्छाएं कभी भी ना थोपे। बच्चे का इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है, अगर वो मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, अब खेलकूद का भी क्षेत्र का विस्तार होता जा रहा है। हम लोगों ने दिसंबर महीने में सांसद खेल महोत्सव का भी उद्घाटन किया और उसे कराया, जिसके तहत जो बच्चे जिनकी प्रतिभाएं गांव में छिप के रह गई थी, उन प्रतिभाओं को एक प्लेटफॉर्म दी गई। तो उनका इंटरेस्ट जिस क्षेत्र में है उसे अपनी ऊंची उड़ान उड़ने दें। और देखिए, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसलों को बुलंद रखें। और एक उदाहरण मैं यूपीएससी की टॉपर जो शक्ति जी हैं, पिछले बार जो फर्स्ट टॉपर रैंक लाई, उनका एक देना चाहूँगी यहाँ के बच्चे और सभी पेरेंट्स के लिए कि वो 5वां अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक पर लाई और 3 अटैम्प्ट में पीटी भी नहीं कर पाई, 4था अटैम्प्ट में मेन की और 5वें अटैम्प्ट में फर्स्ट रैंक पर लाई। तो ऐसे लोगों से हम सभी प्रेरणा लें और अपनी शक्ति को पहचानें। और दुर्गा जी की एक स्तुति है कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस चीज़ को मैं हमेशा बोलूँगी कि हर एक मनुष्य में अपनी एक शक्ति होती है, एबिलिटी होती है, उसे पहचान के आगे बढ़ें। और ये स्कूल हमेशा बच्चे के मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास में अग्रसर रहा है। तो सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मुझे आमंत्रण कर। और अब खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से, जहां पर आपको बता दें कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली की शहादत पर कार्यक्रम हुआ। स्थानीय लोगों ने आपको बता दें कि इंजहार ए गम किया है। बच्चे भी श्रद्धांजलि में शामिल हुए हैं। शहादत को याद किया गया है। आदर्शों पर चर्चा की गई है। नई पीढ़ी को संदेश देने की बात कही गई है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण रहा है। लोगों ने भावनाएं व्यक्त करी हैं। श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। सामूहिक रूप से दुआ की गई है। लाहौर पाकिस्तान में आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्सुलेट पर हमला हुआ है। सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी है। इलाके को घेराबंदी किया गया है। पहले कराची में भी ऐसी घटना हुई थी और जवाबी कार्रवाई में आपको बता दें कि यूएस मरीन ने फायरिंग की थी। उस घटना में 14 लोगों की मौत हुई थी। ताजा हमले में नुकसान की जानकारी स्पष्ट नहीं की गई है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। इलाके में तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। तो अगली खबर महोबा से है, जहां पर आपको बता दें कि महोबा में बचेश्वर खुर्द में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जहां पर युवक मंगल दल ने आयोजन किया है। महिला और पुरुष दोनों की टीमों ने भाग लिया है। ग्राम प्रधान दिनेंद्र सिंह यादव वहां पर मौजूद रहे। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया है। रोमांचक मुकाबले देखने को मिले हैं। विजेता टीमों को सम्मानित किया गया है। प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। ग्रामीणों ने आयोजन की सराहना की है। भविष्य में ऐसे आयोजन की उम्मीद जताई गई है। कब से आपने यहाँ पे कार्यक्रम कराना शुरू किया है? हमने 4-5 साल से, इससे पहले 1996 में हमारे पिताजी कराते थे जब प्रधान थे वो, और हर वर्ष की भांति मैं प्रधान बना हूँ तब से आज तक मैं। मेरा उद्देश्य है कि खेल के क्षेत्र में बच्चों को प्रोत्साहित करना और इस कार्यक्रम को मैं बहुत आगे तक लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश स्तरीय, मुद्दे स्तरीय कार्यक्रम करना चाहता हूँ आगे चल के। और जो आज की वर्तमान स्थिति है, जो हमारे बुंदेलखंड की दशा है, उसको सुधारने के लिए क्रीड़ा के क्षेत्र में मैं अपने गांव के बच्चों को, हमारे गांव के बच्चे हैं महिला, आज वो लोग भी इतने उत्साहित थे कि उन्होंने अपनी टीम बना के वो भी इस क्षेत्र में खेले हैं। क्रीड़ा के क्षेत्र में हमारे गांव में पहली बार क्रीड़ा के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना अहम भूमिका निभाई है, जो नई टीम बनाई है। और हम लोग प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को, खाना पीना की व्यवस्था भी करते हैं यहाँ पर, और जो भी हमसे बनता है वो उनकी व्यवस्था करा के वो जो इनाम देते हैं वो व्यवस्था भी कराते हैं। आप क्या संदेशा देना चाहते हैं समाज? हम ये संदेश हमारा जो है, मेन मकसद हमारा है, हमारा जो उद्देश्य है बच्चों को आगे बढ़ाना हमारे गांव के, क्षेत्र के, जिले के, जिससे कि वो क्रीड़ा के क्षेत्र से भी निकल के राजनीतिक क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं। ये क्रीड़ा का क्षेत्र जो है बहुत अच्छा क्षेत्र है। इससे आप ज्यादा पढ़े लिखे ना भी हैं, जो कई लोग ऐसे होते हैं जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो इसके माध्यम
माध्यम से अपनी जो है पहचान बना सकते हैं। खेल माध्यम, खेल जगत जो है। और अब खबर बहराइच से, जहां पर आपको बता दें कि 2 मजदूरों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। दोनों लखनऊ से घर लौट रहे थे, बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ऑटो को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मारी है। हादसा मनेरी जमन पुलिस के पुलिया के पास हुआ है, जहां पर मौके पर ही दोनों की बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस वहां मौके पर पहुंची है, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और अज्ञात वाहन की जो तलाश है वो जारी है। मामले की जांच की जा रही है। और अगली खबर आगरा के ब्रह्मनगर से, जहां पर आपको बता दें कि ब्रह्मनगर में सड़कों की हालत जो है वो खराब है। 10 से 15 साल से विकास रुका हुआ है। सीसी रोड तोड़कर अधूरा छोड़ दिया गया है। नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। बरसात में जो पानी है वो घरों में घुसता है। तालाब किनारे सुरक्षा दीवार नहीं है। ग्रामीणों ने पक्षपात का आरोप लगाया है। सरकारी धन के दुरुपयोग की बात कही गई है। बता दें कि सीएम से न्याय की गुहार लगाई गई है। गांव में नाहक की स्थिति बनी हुई है। नहीं रहता है और गंदगी भी बहुत रहती है। कभी ग्राम प्रधान से शिकायत करी गई आपने? हाँ, बहुत की है शिकायत। क्या बोलते हैं? कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। तो जिस तरह देखा जा रहा है कि रोड है, ये तालाब के चारों तरफ जैसे जो मकान बने हुए हैं और किसी तरह की बैरिकेडिंग लगी गई है, कोई घटना भी हो सकती है। हाँ, घटना हो सकती है। और भी ग्रामवासी हैं? हाँ, मैं हूँ। नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है। प्रमोद जी, जिस तरह की यहाँ पे दृश्य देखने पड़े, जो यहाँ पे तस्वीरें दिख रही हैं, क्या कहेंगे इसमें? ये कहूँगा कि ग्राम प्रधान की उदासीनता की वजह से यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। कुछ लोगों के नहीं, पर भाई कुछ लोगों का काम कराता है उधर ही। यहाँ का तो काम कुछ कराया ही नहीं उसने। थोड़ा सा तालाब में खुदाई की उसने। अब वित्त वर्ष जो है 24-25 में कुछ 20 लाख रुपया कुछ पैसा मंजूर हुआ इसके लिए, लेकिन कहाँ गया क्या हुआ कुछ पता ही नहीं। कोई लेखा जोखा नहीं है। कहाँ लगाया, क्या हुआ, खा गए क्या गए, कुछ लोग कहने पर उधर काम तो उधर कराया उस साइड में, लेकिन यहाँ की आती है, यहाँ के लिए चुप पड़ जाता है। एक तरह कहा जा रहा है कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है। कुछ लोगों के कहने में चलता है, वो उनका काम तो हाल हो जाता है। वहाँ नाली बन गई, खंजाई बन गया, उधर 2-4 इससे देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में अधिकांश विकास की गंगा बह रही है। अधिकांश आपका हर जगह विकास कार्य हो रहा है, चाहे रोड निर्माण है चाहे कुछ भी, लेकिन आपके गाँव में क्या है? यहाँ तो 10-15 साल से वैसी पड़ी हुई रास्ता, तो यहाँ तो विकास का नाम की कोई चीज़ है। इसकी लापरवाही समझ रहे हैं? ये ग्राम प्रधान की है जी। कुछ लोगों के कहने की चलता है वो। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा जी मेरा नाम जी। ये गांव जो ब्रह्मनगर है वो ग्राम पंचायत आगोपुर के अंतर्गत आता है। 3 ग्राम की ग्राम पंचायत मिलाकर बनी है ये। और ये जो आप हालत यहाँ की आज देख रहे हो, तो ये हालत आज से नहीं, विगत करीबन 10-12 वर्षों से है। 10-12 वर्ष से यही हालत है। चूँकि तालाब का जो सामर्थ्य है, उसकी कैपेबिलिटी है वो कम है और पानी का फैलाव ज़्यादा है। उसकी वजह से क्या है कि जब बारिश का मौसम आता है तब करीबन 2 या 3 महीनों के लिए, जुलाई से मानसून टाइम में, हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर और कभी कभी तो अक्टूबर ही, करीबन 4 महीने हो जाते हैं पानी को भरे हुए। देखा जाएगा बीमारी का प्रकोप भी ज़्यादा रुका हुए पानी में आपको पता है हजारों तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वो दिक्कतें हैं और सरकार द्वारा या फिर ग्राम प्रधान द्वारा, लोकल बॉडी गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बच्चों से ही बात कर लेते हैं। बेटा नाम क्या है आपका? किसपी। बेटा आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं? क्या कहोगे आप इसको, जो जल भराव रखा है या आपका रास्ता, कैसे परेशानी होती है आपको? यहाँ पे अभी तो इतने लेवल का यहाँ पे पानी, तब यहाँ पे बारिश होती थी, वहाँ तक पानी भर जाता है, इसलिए हमें दिक्कत होती है निकलने में, खेलने कूदने में भी। यहाँ सब में दिक्कत होती है। स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल पापा छोड़ के जाते हैं, पानी में गोदी में लेके। मकान बिल्कुल खंडित अवस्था में हो चुका है। जल भराव के कारण ये आधा क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो कि यहाँ के जो निवासी थे, जो यहाँ पे रहते थे, वो भी ये मकान खाली करके जा चुके हैं। और यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है। संगीता जी, जिस तरह का यहाँ के दृश्य देखना पड़ रहा है, जल भराव हो रखा है, तालाब है और गंदगी निकलना भी नहीं जाता है हम पे। क्या करें, पानी में आगे निकलते हैं सब लोग। कभी इसमें प्रधान से आपने? हाँ, कहा है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं प्रधान? कहते हैं हाँ करवाएंगे। एक तो आधा ही काम छोड़ के चले गए। कितने वर्षों से ये स्थिति बनी हुई? ये 10-12 साल से ज़्यादा हो गई है। 10-12 साल से अब नर्क का जीवन जी रहे हैं एक तरह से। हाँ, क्या करें। और उधर तो सारा बन गया है, उधर बन गया है, लेकिन इसकी खरंजा की कोई वो ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है किसी की। देखने में कब से बने हुआ है जी? तो बहुत दिन से ऐसी स्थिति है, जब पानी में निकल रहे हैं, पानी में खड़े रहे हैं।
वो बहुत परेशान, चौमास में तो इतनी परेशानी आ जाती है कि 5 रुपये का जगह ना रहती है। वो जब कैसे, जब स्कूल में बच्चे कैसे जाते होंगे? बच्चे ऐसे ही जाते हैं, पानी में ही है निकलते हैं। तो बीमारी का भी प्रकोप ज़्यादा रहता होगा? सोनी खूब बीमारी होती है, बच्चा बीमार होते हैं, दवाई करवानी पड़ती है और क्या हो। कोई नहीं आता है, कोई करवाता है। वो कहने का मतलब ग्राम प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई नहीं सुनाई कर रहा है। कितने वर्ष हो चुके होंगे? 4-5 वर्ष हो चुके, 10 वर्ष हो चुके। कुछ और लोग भी। क्या नाम है आपका? जी। क्या कहेंगे? पूर्व प्रधान। क्या कहेंगे इसमें? खरंजाई कहेंगे। पैसा कहाँ गया इसका? जो मंजूर हुआ था 25 लाख रुपया कहाँ गया? 25 लाख रुपए इसी स्थान के लिए मंजूर हुआ? हाँ, हमने सुना था कि इसी के लिए हुआ है। लेकिन आपको कहना है कि 25 लाख रुपए यहाँ लगाए नहीं गए? नहीं, एक पैसा भी नहीं, 25 पैसे भी नहीं लगाए गए हैं। और 25 लाख रुपए की सुनते थे कि वो मंजूर हो रहा है, अभी तो हुआ नहीं है। हुआ कि नहीं हुआ ये प्रधान को मालूम होगी। ये इन्होंने ही बनवाया था। तो कितने वर्ष हो चुके होंगे ये स्थिति बने हुए? ये स्थिति बने हुए हुए करीब 15 वर्ष। 15 वर्ष से आप लोग नर्क का जीवन जी रहे हैं? हाँ। आप जब पूर्व प्रधान रहे? हाँ। आप उस टाइम आपने भी कार्य कराया होगा? हाँ। जब ही बनवाया था मैंने। फिर किसी ने जो ग्रामवासी को कहना है कि जो आरसीसी यहाँ पे रोड बनी हुई थी वो आपके माध्यम से बनी थी? नहीं, वो जिला पंचायत के हिसाब से बनी। जिला पंचायत के हिसाब से बनी थी, लेकिन आरसीसी रोड बनी हुई थी? हाँ, बनी हुई थी। तोड़ने का कारण क्या है? तोड़ने का ऊंचा करना, द्वारा जानना, नाली बना के छोड़ गया है। और आज तक टिंकू प्रधान, और आज तक कोई आया ही नहीं है। अब तो एससी का प्रधान है ना। तो आप लोग नर्क का जीवन जीने को मजबूर हैं? हाँ। तो जैसे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, तो यहाँ पे विकास की गंगा कहाँ दिख रही है? मोदी राम की जो यहाँ बह रही है, गांव में नहीं बह रही है। गांव में नहीं है, कागजों में बह रही है। तो इसमें किसकी लापरवाही समझ रहे हैं? ग्राम प्रधान की। ग्राम प्रधान संबंधित विभाग के अधिकारी कोई भी हुई? हाँ, अधिकारी भी आए थे, तब रुपया मंजूर किया था। हुआ कि नहीं हुआ ये आज तक किसी को लगा था नहीं हो कि हुआ है, कहा गया कोई। इस बात को कह नहीं रहा हूँ, परंतु अब अधिकारी बीच में भरा करे तो उसका क्या इंतजाम मुख्यमंत्री पे है? जहाँ पे दूषित पानी भरा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे जो भी विकास की बात कही जा रही है, कहीं भी कोई विकास की बात नहीं दिख रही है। फिलहाल देखने की बात होगी जो ग्राम वासियों की जो पीड़ा है, जो 15 वर्ष से वे पीड़ा सहन कर रहे हैं, गंदगी में जीने को मजबूर हैं। आखिरकार उनके कब तक समस्या का समाधान किया जाता है, कब तक रोड का निर्माण किया जाएगा, जब तक कब तक ये दूषित पानी का निकास किया जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। योगेश चौहान, कैमरामैन शिवम रेला के साथ, 4 TV आगरा। और अब अगली खबर महोबा से है, जहां पर आपको बता दें कि घर जमाई न बनने पर विवाद हुआ है। पत्नी और मायके पक्ष ने मारपीट की है। बीमार सास और पति को पीटा गया। बता दें कि घटना डाक बंगला चौराहे पर हुई है, जहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। नकदी और लॉकेट छीनने का आरोप लगा है। पुलिस ने आपसी विवाद बताया है। इस पूरे मामले को घायल मां बेटे ने मेडिकल कराया है। न्याय की मांग की गई है। मामले की जांच जारी है। ये इलाज के लिए दोबारा जांच के लिए उन्होंने बुलाया था। से जो है लड़का आ गए और ये उसकी माँ सुषमा ये झांसी के लिए आए थे। 3 बजे की बस से यहाँ 6 बजे आ पाए महोबा में जो है ये आकर के ये डाक बंगला के पास चाय नाश्ते की दुकान में नाश्ता कर रहे थे। उस दौरान जो है कमलेश लखेरा, उसका पुत्र अरुण लखेरा और उसकी पत्नी राजकुमारी लखेरा और उसकी पुत्री अंजलि जो मेरी बहू है और उसकी छोटी पुत्री नैन्सी और उस बहू की माई अर्चना लखेरा, ये और अन्य आए। उनने देख लिया कि ये लोग नाश्ता कर रहे हैं, मौके में ताक करके वो आकर के इनको मारपीट करने लगे। मारपीट के दौरान जो है इनका जो है पर्स गिर गया, छीन लिया गया और एक लॉकेट पहने थी वो भी गिर गई। मारपीट की लोगों ने क्या वजह थी? वजह के कारण तो वैसे कुछ नहीं है। ये बहू हमारी यहाँ आ नहीं रही है, वो लड़के को यहीं रखना चाहती है, हम लड़के को भेज नहीं रहे। इस कारण से जो है वो अदालत में केस दायर किया है और केस आज भी चल रहा है। इसी प्रकार पुलिस क्या कह रही? पुलिस ने आपने शिकायत की? पुलिस को शिकायत की थी। पुलिस जो है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही कि मारपीट हुई है तो मारपीट हम दर्ज कर लेंगे
और हालांकि डॉक्टरी करवा दी है हमने, अभी आज तक रिपोर्ट डाली नहीं की गई। अच्छा, कब शादी हुई थी आपकी लड़की की और कब से बहू ली जा रही है आपकी? लड़के की शादी श्रीमान जी 15 दिसंबर 2022 को हुई। वो करीब जो है 2-3 बार आई गई है, 7-7, 8-8 दिन रही है और इसके बाद वो लेकर चले आए। छोटी छोटी बातों में विवाद करती थी और उसकी मानसिकता यह थी कि लड़का जो है मुझे यहाँ रहना नहीं है, लड़का महोबा में आकर रहे तो मैं रहूंगी, यही उसका कहना है और यही उसके माता पिता कहते हैं। क्या चाहते हैं अब आप? अब हम श्रीमान जी न्याय चाहते हैं कि जो है बहू हमारे साथ रहे, भेज दिया जाए। और अब अगली खबर हरिद्वार से, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम होगा। 7 मार्च को बड़ा आयोजन जो है वो प्रस्तावित किया जाएगा, जहां पर पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। बैरागी कैंप मैदान में ये कार्यक्रम होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में अमित शाह भी शामिल होंगे और उपलब्धियों की प्रदर्शनी जो है वो लगाई जाएगी। बीएनएस कानून पर भी जानकारी दी जाएगी। अब भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां जो हैं वो जारी है। तो कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं को रोकने पर हंगामा। अरे मैं माफी मांगूंगा, अरे मैं माफी मांगेगा, अरे मैं तो कह रहा हूं रोज का ड्रामा हो गया। अरे भाई साहब आइए भाई साहब आइए, अरे हो गया भाई साहब, अब मत जाओ, हम भी यहाँ आ गए। और आप देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। नहीं, थोड़ा वैसे रोका नहीं सर, थोड़ा ऐसे में तो हर बार ही होता है। और अगली खबर महोबा से, जहां पर आपको बता दें कि राम जानकी मंदिर चोरी का खुलासा हुआ है। 3 इनामिया अभियुक्त जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि प्रत्येक पर 25-25 हजार का इनाम था और 2,40,000 की मूर्तियां बरामद हुई हैं। धनुष और सिंहासन भी बताया जा रहा है कि मिले हैं। सोने की समझकर मूर्ति चोरी की गई थी। घटना श्रीनगर बेलाताल मार्ग की थी, जहां पर आपको बता दें कि बरामदगी पंचायत सचिवालय पार्क से हुई है। पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पर मामले को सफल खुलासा किया गया है। चोरी हो गया था। इस घटना को जब देखा गया और उस पर काम किया गया तो सूचनाओं जो डेवलप की गई उसके आधार पर पता चला कि गांव के ही लोगों ने मुखबिरी करी है। इस मुखबिरी के आधार पर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी की गई थी, हल्लू और भगवान दास। इन बदमाशों के द्वारा बताया गया कि ये मानते हो कि चूंकि ये पीली धातु की प्रतिमाएं थी तो ऐसा माना जा रहा था कि ये सोने की मूर्तियां हैं जो लगभग 50 साल पुरानी थी, अथवा ये अश्व धातु की मूर्तियां हैं जो अत्यधिक कीमती हैं। इसलिए इनकी चोरी सचिन, जितेंद्र और श्याम सुंदर, जो कि थाना चरखारी के रहने वाले हैं, इनके माध्यम से कराई गई है और इनके हिस्से में चोरी करवाने के लिए मुखबिरी करने के आधार पर 2 धनुष इनको दिए गए थे। इस सूचना के आधार पर जब गिरफ्तारी करने का प्रयास किया गया तो रात्रि में ये बदमाश जो हैं पूर्वा पनवाड़ी गांव के बाहर ही मिल गए और इनको गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में इनकी सूचना के आधार पर खेत में से 3 मूर्तियां जो कि कपड़े में लपेट के रखी गई थी और सिंहासन ये बरामद किया गया है और इनकी बाजारी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इस समय ये लगभग 50 साल पहले स्थापित की गई थी और जनता की और सभी गांव के निवासियों की भावना इनसे जुड़ी हुई थी। इसलिए ये केस अत्यधिक संवेदनशील भी था और भावना से जुड़ा होने के नाते पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण केस था। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहूँगा, जो पुलिस टीम जिसने बरामदी करी है, सीओ कुलपहाड़ रविकांत गौड़ के नेतृत्व में एसओ सुभाष चंद्र, एसएसआई धर्मेंद्र और उनके साथियों ने जो बरामदी करी है, ये इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है कि इसमें सर्विलेंस की कोई मदद नहीं ली गई, एसओजी की कोई मदद नहीं ली गई। ये थाना और सर्कल ऑफिसर के माध्यम से बरामदी की गई है, इसलिए केस बहुत महत्वपूर्ण है। और इन तीनों बदमाशों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा मेरे द्वारा की गई थी, जो कि नकद पुरस्कार इस टीम को दिया जाएगा। कोई आपराधिक इतिहास?
नहीं, ये इसमें का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। ये एक शादी समारोह में आए हुए थे और जब मंदिर में इस तरह की मूर्तियां देखी और अपने जो बिगड़े हुए साथी जो 2 पकड़े गए हैं उनकी भी हम अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए 4 टीवी पर।